हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं दिव्यांग बालक या विकलांग बालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन या फिर डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन। दोस्तों, यदि बीएड कोर्स के पूरा कोर्स का आपको अगर पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और आपको 100 रुपया में 30 पीडीएफ मिलेगा पूरा बीएड कोर्स का। ठीक है, इसका जो है डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे भी व्हाट्सअप नंबर दिए, आप लोग उस व्हाट्सअप नंबर पे भी जो है आप लोग मंगवा सकते हैं पूरा नोट्स को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही कम दाम पर जो है आप लोग को 30 पीडीएफ मिल जाएगा, जो है सबके लिए बस की बात है। ठीक है, तो आप लोग यदि बीएड कोर्स का अगर पीडीएफ चाहते हैं पूरा नोट्स का, तो आप लोग जो है 30 पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, 100 रुपया लगेगा, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करेंगे दिव्यांग बालक यानी विकलांगता बालक। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बीएड कोर्स के टॉपिकों को बहुत ही आसान और अच्छे नोट्स के साथ बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का टॉपिक जो है पूरे यूट्यूब में कहीं आपको इतने अच्छे नोट्स के साथ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है सभी दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे हमको जो है उतना ही हिम्मत मिलेगा आगे वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं दिव्यांग बालक, जिससे एग्जाम में पूछता भी है कि दिव्यांग बालक क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा देखेंगे आज। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दिव्यांग बालक के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से दिव्यांग बालकों को प्रकार बांटा गया है। ठीक है, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं दिव्यांग बालक या फिर विकलांगता बालक, हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन या डिसेबिलिटी चिल्ड्रेन। बहुत दोस्त मेरे जो है पीडीएफ खरीद रहे हैं हमसे। ठीक है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उन सभी दोस्तों का मेरे ओर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं दिव्यांग बालक या विकलांगता बालक। ठीक है दोस्तों, दिव्यांग का अर्थ होता है, दिव्यांग शब्द अंग्रेजी के हैंडीकेप्ड शब्द का रूपांतर होता है, जिसका अर्थ होता है दोषयुक्त बालक, यानी वैसे बालक जिसमें किसी प्रकार का दोष होता हो उसे हम लोग दिव्यांग बालक कहते हैं। यानी कि उसमें यदि किसी प्रकार की दोष पाई जाती है, या तो शारीरिक संबंधित या फिर मानसिक संबंधित या फिर जो है किसी भी प्रकार की अगर उसमें दोष पाया जाता हो तो उसको हम लोग दिव्यांग बालक कहते हैं। या तो वो अंधे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, या फिर जो है बोलने में परेशानी होती है, या फिर मानसिक रूप से जो है वो ग्रसित होते हैं, तो ऐसे बालकों को हम लोग दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसका दूसरा नाम विकलांगता बालक भी कहते हैं। तो समझ के, विकलांग बालक यानी कि दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, वैसे बालक जिसमें किसी प्रकार की दोषयुक्त पाया जाता हो उसे हम लोग दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात विकलांग बालक वह बालक होता है जो शारीरिक दोष के कारण सामान्य बालकों से भिन्न होता है। मतलब कहा गया है कि वैसे बालक जो सामान्य बालकों से, मतलब सामान्य बालक का मतलब हुआ कि जो बालक को किसी प्रकार के दोष ना हो, है ना, उस बालकों से वो जो है क्या होता हो, भिन्न होता हो, उसे हम लोग दिव्यांग बालक कहेंगे। मतलब सामान्य बालक तो उसमें किसी प्रकार के दोष नहीं पाया जाएगा, लेकिन दिव्यांग बालक में किसी भी प्रकार का अगर दोष पाया गया उसमें, ठीक है, तो उसको हम लोग दिव्यांग बालक की गिनती में रखेंगे। ठीक है, विकलांग बालक में जैसे अपंग, अंधे, बहरे, वाणी दोष तथा मानसिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वैसे बालक जो अपंग होते हैं, ठीक है, या अंधे होते हैं, या बहरे होते हैं, या फिर जो है वाणी दोष यानी कि उसको बोलने में तकलीफ होता है, या फिर मानसिक रूप से जो है ग्रसित होते हैं, तो ऐसे बालकों को हम लोग दिव्यांग बालक की गिनती में यानी श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, विकलांगता बालकों को दो रूपों में प्राप्त होते हैं। विकलांग बालक जो होते हैं वो दो रूपों में हम लोग देखते हैं। एक तो वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं। वंशानुगत रूप का मतलब हुआ यदि माता पिता में अगर किसी प्रकार के दिव्यांग का गुण होता है तो अधिकतर चांस होती है कि उसके जो बच्चे होते हैं तो उसमें भी जो है उस आनुवंशिकता के गुण के कारण जो है दिव्यांग होने की संभावना बनती है। ठीक है, तो उस कारण से भी जो है बच्चे दिव्यांग जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे वंशानुगत वंशानुगत से भी जो है दिव्यांग बच्चे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण हुआ। तथा दूसरा, दुर्घटनाएं दोष से अन्य बाहरी कारणों से भी प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि कभी कोई दुर्घटना हो गया तो उससे भी जो है वो बालक विकलांग हो जाता है, या फिर शारीरिक रूप में किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो उसको विकलांग की गिनती में हम लोग रखते हैं। या तो फिर पैर टूट जाता है या हाथ टूट जाता है, किसी भी प्रकार की जो है
उसको चोट पहुंचता है तो उसको हम लोग विकलांग की गिनती में रखते हैं। या फिर बाहरी कारणों से किसी भी जो है किसी भी कारणों से अगर उसको जो है ग्रसित हो जाते हैं तो उसको हम लोग दिव्यांग बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि दिव्यांग बालक होने का 2 कारण हो सकता है। एक तो वंशानुगत रूप से, यानी माता पिता का गुण से भी हो सकता है, ठीक है, कि जन्म से ही कोई बच्चा जो है विकलांग पैदा हो गया है, या किसी एक दुर्घटना के कारण जो है वो बच्चा जो है विकलांग हो जाता है। तो इस तरह से जो है 2 प्रकार से बच्चे जो हम लोग दिव्यांग देखते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्षमताओं, योग्यताओं, व्यवहारों, व्यक्तित्व के आधार पर यह भिन्नता पाई जाती है। मतलब ऐसे बालकों में अगर देखा जाए तो उसकी मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, है ना, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व के आधार पर यह भिन्नताएं पाई जाती है। यह समाज ऐसे बच्चों को एक नीच भाव से देखती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि समाज जो है इन बच्चों को एक नीच भाव से देखती है। अगर बच्चे जन्म से जो है दिव्यांग पैदा रहते हैं तो कहीं ना कहीं समाज जो है उन पे एक कलंक समझता है कि ये भगवान की या फिर जो है ऊपर वाले की, यानी गॉड की जो है नाराज़गी में ये पैदा हुआ है। तो समाज जो है इन बच्चों को कहीं ना कहीं एक दूसरे नज़र में देखते हैं या फिर एक नीच नज़र से देखते हैं। इसके साथ भिन्नताएं जैसे व्यवहार करने लगते हैं तो ऐसे बच्चों को दिव्यांग बच्चे कहते हैं। मतलब उससे जो है भिन्नताएं करने लगते हैं, उसको जो है समाज में जो है एक दुर्व्यवहार उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं, उनको भिन्नताएं मानते हैं, समाज से उन्हें अलग मानते हैं। तो समाज की ये जो है मेंटलिटी होती है कि ऐसे बच्चों को जो है समाज में जो है सामान्य बालकों के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं या समाज में अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं, तो ऐसा जो है करना बहुत ही गलत है। ये बच्चे जो है कहीं ना कहीं सामान्य बालकों के साथ रखने पर इन बालकों के आत्मविश्वास, है ना, कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, उन्हें भी कुछ करने की जागृत होती है, ठीक है। अतः दिव्यांग बच्चों का विकास या तो इतना तीव्र या ज़्यादा होता है कि वह अन्य बच्चों से आगे निकल जाते हैं। मतलब यह कहा जाता है कि दिव्यांग बालक में भी एक क्रिएटिविटी होती है ना, यानी उसको हमको समझना है कि दिव्यांग बालकों में भी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। और वो क्रिएटिविटी अगर इस प्रकार अगर होती है कि वो सामान्य बालकों को भी पीछे छोड़ सकती है, तो एक बार उन्हें मौका ज़रूर देना चाहिए दिव्यांग बालकों को। हमारे जो है दिव्यांग हमारे जितने भी दिव्यांग बालक हैं उनको जो है एक समाज जो है ऊपर उठाने के लिए जो है उनको क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए, ताकि जो है ऐसे बालक जो है सामान्य बालकों से आगे निकल सके। या इतना कम होते हैं कि अन्य बच्चे से पीछे रह जाते हैं। मतलब या तो कुछ बच्चे जो है इतनी क्रिएटिविटी होते हैं कि सामान्य बालकों से आगे निकल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अधिक रूप से वो ग्रसित होते हैं, ठीक है, या फिर अधिक रूप से वो अपंग होते हैं। तो उन बच्चों का जो है मनोदशा सामान्य बच्चों से, अन्य बच्चों से जो है पीछे रह जाती है। तो ऐसे बच्चों पर एक विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फिर हम लोग आज समझ गए कि दिव्यांग बालक क्या होता है। दिव्यांग बालक का मतलब हुआ या तो वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामूहिक रूप से, वाणी रूप से, है ना, अंधी रूप से, या फिर जो है वाणी भाषा रूप से जो है किसी भी प्रकार की अगर उनको समस्या होती है तो ऐसे बालकों को हम लोग दिव्यांग बालक की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं दिव्यांग बालकों की परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ हैंडीकेप्ड चिल्ड्रेन। इसकी जो परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिक दिए थे, आइए देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है सैमुअल ए किर्क के अनुसार, याद रखेंगे, सैमुअल ए किर्क के अनुसार वो बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या सामूहिक विशेषताओं से भिन्न होते हैं। मतलब ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक या सामूहिक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और गुण को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। ऐसे बालकों में, ठीक है, ऐसे बालकों में अगर हम उनके गुणों को अधिकतम विकसित करना हो तो इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रकार का प्रबंध करते हैं, विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षकों का उन पे जो है ध्यान देते हैं, ताकि ऐसे बालक जो है अपने आप को असहाय महसूस ना करे। तो ये बात कहते हैं सैमुअल ए किर्क के अनुसार वो बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व सामूहिक विशेषताओं से भिन्न होते हैं और गुण की अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए विशेष कक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, ऐसे बालकों को हम लोग दिव्यांग बालक कहते हैं, ठीक है। सिंपल है, याद हो जाएगा तुरंत। उसके बाद है जेडी टंट के अनुसार। जेडी टंट के ये क्या कहा था देखते हैं। वैसे बालक जो शारीरिक,
संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमता के अधिकतम विकास के लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा, तो विशिष्ट शिक्षा का जो हम वीडियो बना चुके हैं। विशिष्ट शिक्षा का मतलब होता है कि विशिष्ट शिक्षा जो है केवल विशिष्ट बालकों को ही दिया जाता है। तो विशिष्ट बालक वही होते हैं जो दिव्यांग बालक जितने भी होते हैं वो सब जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि विशिष्ट बालकों को विशिष्ट रूप से शिक्षा देनी होती है और विशिष्ट रूप से शिक्षा देने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की भी नियुक्ति करनी होती है और विशिष्ट शिक्षक ही उन्हें विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षा देती है। यानी स्पेशल चिल्ड्रेन को स्पेशल एजुकेशन जो है देनी पड़ती है और स्पेशल टीचर देते हैं, ताकि वैसे टीचर जो है ट्रेन युक्त होते हैं, उन्हें जो है दिव्यांग बालकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है, उन्हें किस प्रकार से देख रेख करनी होती है, तो उन पर जो है ज़्यादा उनको ट्रेनिंग कराया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए दिव्यांग बालक को समझे बहुत अच्छे से और दिव्यांग बालक की परिभाषाओं को देखें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिव्यांग बालक के प्रकार, यानी कि कई सारे दिव्यांग बालक होते हैं, जैसे दृष्टि दिव्यांग बालक होते हैं, वाणी रूप से दिव्यांग बालक होते हैं, श्रवण रूप से किसी को सुनने संबंधी होता है, किसी को बोलने संबंधी होता है, किसी को देखने संबंधी होता है, किसी को शारीरिक रूप से होता है, किसी को कम बुद्धि होता है, ठीक है। और मंद बुद्धि बालक को भी हम लोग दिव्यांग बालक की गिनती में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिव्यांग के प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि दिव्यांग बालकों को शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार करना चाहिए, यानी कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए, उसके फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि तीसरा वीडियो में फिर देखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।